आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लौंग के बारे में। लौंग हमारे खानों में इस्तेमाल होता है और खानों में इस्तेमाल होने के अलावा जो छोटी छोटी डिशेस होती हैं उसमें भी आपको अक्सर लौंग का इस्तेमाल मिलता है। तो जहन में सवाल पैदा होता है कि हज़ारों लाखों सालों से एक तो जो ये बरे-सग़ीर का इलाका है, यहाँ पे लौंग को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। साइंस से पहले क्या ऐसे फ़ायदे थे जो कि हमें लौंग की वजह से मिलते हैं, जो कि आज साबितशुदा हैं, तो जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल पहले भी होता था और आज भी होता है। इसका जो नाम है, वैसे तो हम इसको उर्दू में लौंग कहते हैं, इंग्लिश में क्लव कहते हैं और मेडिकल की जो ज़ुबान है उसमें सिज़िगियम एरोमेटिकम कहते हैं। इसमें जो एरोमेटिकम का लफ्ज़ है वो एरोमा से है, क्योंकि आपने देखा होगा कि खानों के अंदर जब लौंग का इस्तेमाल किया जाता है तो एक ख़ास किस्म की जो खुशबू है वो शामिल हो जाती है लौंग के वजह से। और जब मैंने ये बात की थी कि ये हज़ारों लाखों साल से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका इस इलाके में इस्तेमाल में है और बाद में जब साइंस का सामने आई है तो साइंस ने इन तमाम चीज़ों को छोटे छोटे लेवल पे देखा है कि इनके अंदर आखिर क्या होता है कि जिसकी वजह से लोग इनको इस्तेमाल करते हैं और उनको फ़ायदे मिलते हैं। यानी पहले तो ये फ़ायदा हो गया कि फ़ायदे कन्फर्म हुए कि वाकई लौंग के इस्तेमाल से इंसानी सेहत को फ़ायदे होते हैं। फिर साइंटिफिकली माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, छोटे लेवल पे ये देखा गया कि इसके अंदर एक कंपाउंड होता है लौंग के अंदर जिसको यूजिनोल कहते हैं। और ये जो सारी बहारें हैं, ये जो हम लौंग का इस्तेमाल करते हैं अपने सेहत के मुख्तलिफ फ़ायदों के लिए, वो इसी यूजिनोल की वजह से है। इसका जो एक बड़ा फ़ायदा देखा गया था कि वो लोग जो क्लोव का इस्तेमाल करते हैं और लौंग का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा, तो उनमें बीमारियां कम देखी गई थी। ख़ास तौर पे कौन सी बीमारियां? इन्फेक्शंस होती रहती हैं। तो बाद में साइंटिफिकली पता चला कि ये जो कंपाउंड है ये एक एंटी इन्फेक्टिव के तौर पे भी काम करता है, ये एंटी बैक्टीरियल के तौर पे भी काम करता है। और यही वजह है कि आपको जो मुख्तलिफ़ किस्म के ये जो मॉस्किटो को भगाने वाले भी अक्सर चीज़ें मिलती हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं पर वो कंपाउंड मिलते हैं कि जो क्लोव से लिए गए हों। और कभी आपने नोट किया कि जब दांतों का दर्द आपको हो तो पहले आपको बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि एक लौंग जो है आप उसको अपने वहाँ पे जहाँ पे दांतों में दर्द है वहाँ पे रख लें और उसको थोड़ा सा चूसते रहें, उसको थोड़ा सक करते रहें, उसका जूस होता है उसके अंदर। और आजकल जो डेंटिस्ट होते हैं ना, सिर्फ वो खुद भी ये बात करते हैं बल्कि अक्सर जो आप जाके कुछ दवाइयाँ मिलती हैं या पेस्ट मिलती हैं कि जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर आपके दांतों में दर्द है तो उसको कम करते हैं, तो उसके ऊपर लौंग की तस्वीर बनी होती है बाकायदा। उसकी वजह यह है कि साइंसी तौर पर यह बात साबित हो चुकी है कि ये जो यूजिनोल नामी कंपाउंड है ये ना सिर्फ ये कि इन्फेक्शन से बचाता है, बैक्टीरिया से बचाता है, जर्म से बचाता है, बल्कि इसके अंदर ये सलाहियत भी होती है कि जो दर्द होता है यानी पेन जो होता है उससे भी आपको बहुत हद तक निजात मिलती है। और इसमें कोई शक नहीं कि इसकी जो स्मेल की वजह से मच्छर तो भागता ही भागता है। जैसे मैंने कहा था, इसका नाम जो है उसमें एरोमेटिकम इसलिए कि इसका एक एरोमा होता है और इसीलिए मास्कुलो रिपेलेंट जो होते हैं, मच्छरों को भगाने वाले अक्सर लोशन जो होते हैं, इनके अंदर भी क्लोव का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उसी वक्त में आपके शुगर के कंट्रोल को ये बहुत बेहतर कर देता है। और शुगर के मरीज़ जो तंग होते हैं कि दवाइयाँ खाने के बावजूद हमारा शुगर का कंट्रोल बेहतर नहीं हो रहा होता, तो क्लोव के इस्तेमाल से शुगर का कंट्रोल बेहतर होता है। और ये क्योंकि खून को भी पतला करता है तो दिल की बीमारियों से भी बचाने में बहुत मददगार है। हम अक्सर लोगों को कहते हैं कि अगर आपको आदत है क्लोव के बहुत ज़्यादा खाने की तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें ताकि बहुत ज़्यादा आपको खून पतला करने वाली दवाइयाँ ना दी जाएं, क्योंकि ये भी यही काम कर रहा होता है कि आपके खून को पतला रख रहा होता है। अगर आपको इसके साथ साथ मुंह की इन्फेक्शन हो दांतों के अलावा कोई भी, और आप अपने मुंह से आने वाली जो बुरी स्मेल है उससे परेशान हो, या आपको गले की खराश हो, कोई भी इस तरह का चीज़ हो, तो आप ज़रूर जो है लौंग का इस्तेमाल करें। आपने अक्सर देखा होगा कि वो लोग जो सिगरेट पीते हैं, जब वो किसी महफिल में जाने की कोशिश करते हैं दोस्तों के पास या कहीं भी तकरीब में, तो उनकी कोशिश होती है कि वो थोड़ा सा लौंग चबा लें या लौंग का इस्तेमाल कर लें। उसकी वजह ये होती है कि इसकी जो खुशबू होती है, इसके अंदर जो एरोमा होता है, वो सिगरेट की स्मेल या मुँह के अंदर से आने वाली और जो बैड ब्रेथ होती है उसको काफ़ी हद तक कवर कर लेता है। अगर आपको उल्टियों का मसला रहता है, पेट में दर्द रहता है, आपका जो हाजमा है वो ख़राब रहता है, लूज़ मोशन आपको रहते हैं, तो तब भी आपको कहा जाता है कि आप लौंग का इस्तेमाल करें, क्योंकि लौंग के अंदर ऐसी तमाम चीज़ें हैं कि जो आपको इन मसलों से बहुत हद तक फ़ायदा देती हैं। बहुत सारे लोग जिनके हाथों में पसीना आता है, उनसे हम अक्सर थायराइड के टेस्ट करवाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट करवाते हैं, वो सब कुछ नॉर्मल आता है। लेकिन अगर ऐसे लोगों को कोई और कुछ फ़ायदा चीज़ ना दें तो लौंग का इस्तेमाल जो है वो आपके हाथों में आने वाले पसीने को भी कम कर देता है। अगर लौंग के फ़ायदे हैं तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप लौंग को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, बल्कि आपने सिर्फ उतना इस्तेमाल करना है कि जिससे आपको फ़ायदे तो मिलें। क्योंकि अक्सर मैं अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ कि दुनिया की बेहतरीन चीज़ भी अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसको फ़ायदे की जगह पे नुकसान होगा। आप कोशिश करें कि एक दिन में 4 से 5 जो है आप लौंग इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने चबा के खाने हैं।
इसी तरह से अगर आपको पाउडर की शक्ल में मिलता है तो आप आधा चम्मच या आधे और 1/4 चम्मच के दरमियान इसकी जो डोज़ है वो ले लें। उससे क्या होगा, उससे आपको सिर्फ फ़ायदा मिलेगा। और जैसे कि मैंने कहा था कि अगर लोगों का गला ख़राब होता है, उनको गले में ख़राश होती है, और जिस तरह से आजकल हर दूसरा बंदा कोरोना से भी डरा रहता है कि नए वेरिएंट आ गए हैं, ये जो नया ज़ुकाम शुरू हुआ हुआ है कि कहीं ये तो कोरोना की वजह से नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप लौंग की या तो चाय बना के पी सकते हैं, या फिर गर्म पानी करें, बॉयल करें, लौंग उसमें डालें 2, और उसके बाद उस पानी को आप निथार लें या छान लें और उसके बाद उसके गार्गल्स कर लें। तो आपको इन चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। लौंग एक बड़ी काम की चीज़ है। और अगर आपको म्यूज़िक से भी दिलचस्पी है तो अभी आपने यूट्यूब पे लिखना है लौंग गवाचा सॉन्ग। आपको 14 साल पहले एक अपलोड हुआ एक गाना मिलेगा 3 मिनट और 10 सेकंड का, वो आप सुने, उससे आपकी तबीयत मज़ीद बेहतर हो जाएगी लौंग की तारीफ़ें सुन के।